बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया गया अमित शाह के द्वारा, उसके बाद में अब बीजेपी के अंदर से आवाज निकल करके आ रही है। बीजेपी के अंदर से अमित शाह को लेकर के जो कहा जा रहा है उस बात को गौर से सुनिए। भाजपा के कद्दावर नेता, 2 राज्यों के राज्यपाल बनाए नरेंद्र मोदी ने उनको। मैं सत्यपाल मलिक की बात नहीं कर रहा हूं, कालराज मिश्र की बात कर रहा हूं। कालराज मिश्र ने अमित शाह को लेकर के, या यूं कहें कि इस पूरे विवाद को लेकर के एक बड़ा बयान खुद से अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है और उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। और इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आरएलडी जयंत चौधरी, जो मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्हीं के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। और ये उन्होंने कोई ट्विटर पर पोस्ट नहीं किया है, बल्कि पत्रकारों को बुला करके वहां पर बाइट दे रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चल सकता है जो अमित शाह चलाना चाह रहे हैं या बीजेपी चलाना चाह रही है। बाबा साहब अंबेडकर वो केवल भारत के नहीं बल्कि इस दुनिया भर में अंबेडकर साहब को जो चाहने वाले लोग हैं उन सबको ठेस पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद में एक नजर जरा देखिए भाजपा के जो समर्थक हैं उनके अंदर किस तरीके की बौखलाहट दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अंबेडकर को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के इतनी क्यों बेचैन है। भाई गांधी जी को और उसके साथ साथ नेहरू जी को इतनी सारी गालियां दी जाती हैं, तो हर नेता की आलोचना होनी चाहिए। बाबा साहब की इतनी आलोचना हुई, या बाबा साहब के बारे में अगर बात कही गई, अंबेडकर जी के बारे में बात कही गई, तो बीजेपी उसको इतना सीरियसली क्यों ले रही है। दरअसल ये कांग्रेस की गलती थी जो गांधी जी को लेकर के और नेहरू जी को लेकर के इतनी बातें, इतनी गालियां, पुतले को गोली मारना और ये सारी चीजें की गई। अगर कांग्रेस टाइट होती तो शायद नहीं होता। लेकिन अंबेडकर साहब का जो मामला है, बाबा साहब का जो मामला है, वो कांग्रेस का मामला नहीं है। मोदी शायद इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए इस हालत में है, लेकिन भाजपा के समर्थकों को यह बात अभी समझ में नहीं आ रही है। वो ये भी कह रहे हैं, भाजपा के समर्थक, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो ये भी कह रहे हैं कि अंबेडकर जी को क्यों भगवान के बराबर का दर्जा देना। खैर, सबसे पहले आप कालराज मिश्र का एक पोस्ट देखिए। कालराज मिश्र के इस पोस्ट के मायने हैं, क्योंकि इतने बड़े कद्दावर नेता, 2 राज्यों के राज्यपाल, वो अगर कुछ बात कह रहे हैं तो समझिए कुछ बात में दम है। और उन्होंने पूरी बात नहीं कही है, आगे भी 3 डैश 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 लगाए हैं। कुछ बड़ी बात वो कहना चाह रहे हैं। क्षमा मांगना आपकी विनम्रता का परिचय देता है और क्षमा करना आपकी सरलता का परिचय देता है। ये बात उन्होंने कल 20 दिसंबर को 10 बजे कही। किसको क्षमा मांगने के लिए बोल रहे हैं और किसको क्षमा देने के लिए बोल रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या क्षमा मांगने के लिए अमित शाह को कहा जा रहा है कि अमित शाह जी क्षमा मांग ले, और क्षमा देने के लिए किसको कह रहे हैं, कौन क्षमा देगा? सवाल तो ये है ना, क्योंकि अंबेडकर साहब को तो अब ये कहें कि कोई मल्लिकार्जुन खड़गे उनको माफी दे दें या कोई और दे दे, ये तो संभव नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है और इस पोस्ट के मायने हैं। अब दूसरा, इसके बाद में आपको दिखाता हूं। कमल गौतम, तस्वीर देखिए आप, कमल गौतम है और ये जयंत चौधरी आरएलडी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और सुनिए जरा इनके शब्द। ये कह रहे हैं कि बाबा साहब को लेकर के जो बात अमित शाह जी ने कही है वो गलत है, इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह का एक बयान आया है, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है, आप क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? देखो, अमित शाह जी का बयान आया, वो बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, तो उन लोगों के विरोध में जाके ऐसा बयानबाजी सही नहीं है। रही बात सरकार की, आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी है, गृह मंत्री है, बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो भगवान के मंदिरों में भी अत्याचार हो रहा, मंदिर में घुसने से भी मार पिटाई हो रही, उनमें मंदिरों में बलात्कार हो रहे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ऐसे बयान की कोई वो नहीं है। रही बात हम सरकार में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जिसे हम भगवान मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमें आजकल कपड़े पहनने का, चलने फिरने का, नौकरी पे बैठने का सब अधिकार दिया है, उसके खिलाफ देखो हमारी ये टिप्पणी गृह मंत्री जी से अच्छी नहीं है। और गृह मंत्री से भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी आप इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री को? देखो, गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बयान
कोई छोटा बयान नहीं है। ये यहाँ का नहीं है कि पूरे भारत का नहीं है, ये पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा साहब को मानने वाले हैं उन सब लोगों के लिए मानने वाली बात। दो चीजें आपने देखी, अब तीसरी बात मैं आपको दिखाता हूं। ये एक अलग है, एक अलग पहलू है इस खबर का जो आपको समझने के लिए मदद करेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जो है वो कहने के लिए अपने आप में वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन खुल करके भाजपा के लिए बैटिंग भी करते हैं। इन्होंने ट्वीट किया 18 दिसंबर को, यानी 17 दिसंबर को अमित शाह ने जो बात कही उसके बाद में 18 दिसंबर को ये ट्वीट करते हैं शाम को, सब कुछ देखने समझने के बाद। ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के नायक हैं, वंचितों के उत्थान के लिए उन्होंने जो किया अतुलनीय है, लेकिन भगवान नहीं है। ये दरअसल यही कमी अमित शाह कर गए, यही गलती अमित शाह ने कर दी। अगर अमित शाह ये बोलते अंबेडकर 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 ये फैशन हो गया है, अगर वो यहां रुक जाते तब भी कम से कम जो है उनकी बात पर इतना बवाल नहीं मचता। लेकिन उन्होंने जो कहा कि अगर इतना नाम अगर ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, ये उनका एग्जैक्ट बयान है। ये जो बाद वाली लाइन है जो बोली गई है कि 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, ये लाइन जो है वो अमित शाह का एकदम यूं कहें कि उनको बैकफुट पर धकेल दिया। क्योंकि इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, और इस देश में ही नहीं इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि बाबा साहब भारत के, आधुनिक भारत के एक जीते जागते ऐसे भगवान के तौर पर आए थे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल करके रख दिया। इस देश में ना केवल दलितों के लिए बल्कि वो हर तबका जो वंचित है, वंचितों के लिए, उसमें महिलाएं हैं, उन सब के लिए जो हक अधिकार की, हकूक की बात की वो बाबा साहब ने की। और इसीलिए बाबा साहब जो है उन तमाम लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए भगवान के बराबर है। क्योंकि आज जब हम कहते हैं कि तुमको कोर्ट में देख लेंगे, तो ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब के उस संविधान ने दिया। जब हम ये कहते हैं कि हमें बोलने की आजादी है, तो ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब के संविधान ने दिया। लेकिन ये लोग, हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग, और शायद हो सकता है ऐसे ही लोग बीजेपी के अंदर रहे होंगे जिन्होंने अमित शाह जी के लिए वो भाषण लिखा। उन लोगों ने लिख दिया कि ये भगवान नहीं है, और यही पर गलती कर गए, क्योंकि इस देश के न केवल 20 करोड़ लोग बल्कि दुनिया भर के लोग, दलित खास करके, उनको भगवान मानते हैं। और बीजेपी इसी बात से चिंता में है। बीजेपी की 29 सीटें आई हैं दलित प्रभाव वाले क्षेत्र में से लोकसभा के अंदर, 20 सीटें कांग्रेस के पास आई हैं, और बीजेपी को चिंता इस बात की 29 में से अगर आधी भी उधर चली गई तो फिर कांग्रेस 125 से ऊपर चली जाएगी। और जो 20 सीटें आज जो 240 पर नरेंद्र मोदी आए, अगर 220 पर होते तो खेल खत्म था। अब तीसरी बात मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, अजीत भारती हैं, ये कहने में मतलब पत्रकार हैं, लेकिन कई बार अपशब्द के तौर पर या ऐसी भाषा लिखते हैं जो सार्वजनिक जीवन में जिस भाषा को जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। अजीत भारती ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा और मैंने पूरा ट्वीट पढ़ा इनका। इसमें यह कह रहे हैं कि भाजपा ने अंबेडकर को लेकर के जो आक्रामकता दिखाई है वो आज तक बसपा ने भी नहीं दिखाई। अंबेडकर नेता हैं, विचारक हैं, पर वो भाजपा पर वो नहीं है जो भाजपा बनाना चाह रही है। उचित सम्मान मिले पर किसी को भगवान या अवतार मान लेना, उसके बाद में हाय तौबा करना अनुचित ही है। यही जो है वो सोच बीजेपी को परेशान कर रही है। बीजेपी के अंदर जो है वो अंबेडकर इसीलिए जो है वो सेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर साहब की जो विचारधारा है ना, और बीजेपी के एक लंबे वक्त तक मंदिर वाली विचारधारा, या बीजेपी को जो कहा जाता है कि भाई साहूकारों की पार्टी है, तो उसी में यही दिक्कत है। और लास्ट में इन्होंने जो लिखा है आखिरी पैरे में, हर नेता आलोचना के योग्य हैं, गांधी भी, अंबेडकर भी, नेहरू भी। पूंछ पर पड़ी लात के जैसे प्रतिक्रिया देना बताता है कि आप विपक्ष की पिच पर खेल रहे हैं। मतलब इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग रहा है, भाजपा के समर्थक लोगों को लग रहा है कि मोदी और अमित शाह जिस तरीके से जाकर के डिफेंड करने लगे हैं ये सही नहीं है, इनको हजम नहीं हो रहा है। और यही दरअसल सोच को बयां करता है। विपक्ष भी क्या कह रहा है? विपक्ष भी यही बात कह रहा है कि वो 12-18 सेकंड का जो अमित शाह का बयान है वो 12-18 सेकंड का बयान नहीं है।
दरअसल भाजपा के अंदर बाबा साहब को लेकर के जो विचारधारा दबी हुई है वो खुल करके बाहर आ गई। ये लोग अगर 240 की बजाय 400 सीट पर आते तो बताइए क्या अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाते? क्या नरेंद्र मोदी इतना ट्वीट करते? सवाल इस बात का है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। अब इसके बाद में एक देखिए, ये अजीत भारती ने ही जो है वो एक ट्वीट किया था कि अगर चलती डिबेट में कोई हिंदू ग्रंथों को फाड़े तो किसी भी स्वाभिमानी हिंदू को उसे कंटाप जड़ देना चाहिए। और इस पर मीनाक्षी जोशी ने जो ट्वीट किया उस पर मैं आऊं उससे पहले जरा एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये स्क्रीनशॉट है आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती, वो एक ट्वीट टीवी डिबेट में थी, इंडिया टीवी रजत शर्मा का जो चैनल है उसमें थी, और उन्होंने वहां पर उस कार्यक्रम के अंदर मनुस्मृति को फाड़ दिया। और मनुस्मृति को जब उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने फाड़ा तो उसको लेकर के अजीत भारती ने लिखा कि अगर कोई ऐसे हिंदू ग्रंथ को फाड़ता है तो उसे कंटाप जड़ देना चाहिए। अब बाबा साहब और मनुस्मृति एक लाइन में नहीं आ पाएंगे, ये बिल्कुल नदी के दो किनारे हैं एक तरीके से। अब देखिए ये क्या कह रही है मीनाक्षी जोशी, वो कह रही है कि अजीत जी मन तो कर सकता है, क्या पता किया भी हो, लेकिन धर्म कुधर्म तो सिखाता नहीं। ईश्वर ने आत्म संयम दिया है और स्वाभिमानी किसी के सम्मान और अपमान पर आश्रित तो नहीं है। मतलब ये देखिए एंकर के शब्द हैं, ये इनके मन में आ रहा है कि अगर कोई मनुस्मृति को फाड़ता है तो उसको थप्पड़ मार देना चाहिए। बताइए क्या कहा जाए, ये लोग क्या बीजेपी सेट कर पाएगी? और इसके बाद में यह भी देखना चाहिए कि भाजपा आखिरकार वो क्यों नहीं मांग कर रही है, भाजपा के नेता सीसीटीवी फुटेज के बारे में क्यों नहीं मांग कर रहे हैं। चलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो ये किया, उसके बाद में क्या बीजेपी ने इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ करके धक्का वाला ये जो एपिसोड है वो नहीं किया क्या? क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि हम बाबा साहब के अंबेडकर को लेकर के सवाल जवाब कर रहे थे, हम बाबा साहब के अंबेडकर के लेकर के जिस तरीके से उन्होंने किया उसको लेकर के बात कर रहे थे, और उन्होंने धक्का मुक्की करके उस पूरे एपिसोड के जरिए उस पूरे मैटर को ही बदल दिया। वरिष्ठ पत्रकार हैं ओम थानवी, और इन्होंने लिखा कि प्रताप सारंगी ने पहले कहा कि कोई सांसद उन पर गिर पड़े। राहुल गांधी का नाम सुनकर के एएनआई के रिपोर्टर ने पूछा कि सारंगी को धक्का क्या राहुल गांधी ने मारा? तुरंत जवाब मिला, हां राहुल गांधी ने। संसद में बेशकीमती कैमरे लगे हैं, कई एंगल होंगे, हादसे की क्लिप क्यों नहीं जारी कर देते? ये कल शाम को 20 दिसंबर को उन्होंने ट्वीट किया, और अभी तक जो है कोई क्लिप जारी नहीं हुई। और कल जब संसद लगी भी, संसद जो है वो कल आखिरी दिन था, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए कुछ मिनट चल करके और स्थगित कर दिए गए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर के, जांच को लेकर के कोई ठोस बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि आप संसद परिसर में इस तरह से वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से इससे तो बीजेपी को ही फायदा हो गया, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट नहीं होंगे तो फिर संसद के अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। संसद तो 2 मिनट चलती है, बंद हो जाती है, और बाहर प्रोटेस्ट आप करने नहीं देंगे तो बात तो खत्म हो गई। और धक्के वाली बात पर भाजपा के साथ में जो है वो लोग नहीं खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर के मैंने आपको खबर दिखाई थी, उमर अब्दुल्ला वो भी साथ में आ गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी धक्का नहीं मार सकते, मैं जानता हूं उनको, वो सांसद तो छोड़िए, सड़क पर चलते हुए किसी आदमी को धक्का नहीं मार सकते हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत वो क्या कह रही है, सुनिए एक बार। राहुल गांधी को जानने वाले तो भूल जाइए, जो लोग 2 दशकों से राहुल जी को सामाजिक जीवन और राजनीति में सिर्फ देख भर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी लोगों के साथ क्या आचरण करते हैं, उनका क्या व्यवहार होता है, वो कितने संवेदनशीलता से लोगों से मिलते हैं, खास तौर से बुजुर्गों और महिलाओं के साथ उनका क्या व्यवहार होता है। तो धक्का देना तो बहुत दूर की बात है। और एक औरत होने के नाते मैं एक बात गर्व से कह सकती हूं कि राहुल जी जैसा सौम्य और सभ्य व्यवहार कोई भी और महिलाओं के साथ नहीं करता है। उनके आसपास एक महिला बेहद सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करती है। और इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण, एक जीवंत उदाहरण भारत जोड़ो यात्रा है। सारी यात्रा में उन्मुक्त, आत्मविश्वास से भरी राहुल जी का हाथ पकड़कर चलती हुई, मुस्कुराती हुई महिलाओं की तस्वीरें असल में मेरे लिए यात्रा की सबसे खूबसूरत याद है, क्योंकि एक औरत उसी को हाथ पकड़ने देती है जिसके साथ वो सहज महसूस करती है, जिसके ऊपर उसको विश्वास होता है, जिसके साथ वो सुरक्षित फील करती है।
बीजेपी के एक नेता की फोटो दिखा दीजिए जहां कोई भी महिला हक से, सम्मान से, बराबरी से हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, उनके साथ भी खड़ी नजर आ जाए। एक बीजेपी नेता को दिखाइए जो महिलाओं को सुरक्षित और सहज फील कराते हो। सच तो यह है कि आधे से ज्यादा बीजेपी वालों को देखकर महिलाएं आशंकित हो जाती हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में एक से एक महानुभाव हैं जो दुष्कर्म के आरोपी और दोषी पाए जाते हैं। खैर, राहुल जी के अंदर जितनी सौम्यता है उतना ही बड़ा शेर का कलेजा भी है। बीजेपी बार बार यह भूल जाती है कि राहुल गांधी की रगों में अंग्रेजों से लोहा लेने वालों का खून बहता है, उनकी रगों में शहीदों का, बलिदानियों का खून है। राहुल गांधी पर फर्जी एफआईआर लिखकर अगर बीजेपी को यह लगता है कि हम डर जाएंगे तो वो गलत है। इन लोगों को गलत फहमी है कि अमित शाह बाबा साहब का अपमान करके झूठ के पीछे छिपकर बच निकलेंगे। अरे एक नहीं 1 लाख एफआईआर कीजिए, बाबा साहब के अपमान को हम किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। और मुझे एक बात लेकिन नागालैंड की महिला सांसद से कहनी है। आप नॉर्थ ईस्ट से आती हैं जो मजबूत महिलाओं और बुलंद इरादों के लिए जाना जाता है। मुझे दुख है कि आपने घटिया घिनौनी राजनीति के लिए बीजेपी के हाथों में मोहरा बनना स्वीकारा। काश आप मणिपुर की महिलाओं और बच्चों पर कभी बोली होती, लेकिन आपने बाकी महिलाओं के बारे में ना सोचकर बीजेपी के लकड़बग्घों के साथ मिलकर गिरी हुई राजनीति की। धमकाना तो बहुत दूर की बात है मैडम, राहुल गांधी एक महिला से तेज आवाज में बात भी नहीं करते हैं। आपकी मजबूरी पर असल में मुझे तरस आता है। लेकिन बीजेपी वालों, इतने सालों से लगे हुए हो, कब बाज आओगे? कब समझोगे कि राहुल गांधी के खिलाफ तुम्हारी साजिश और तुम्हारा षड्यंत्र असल में तुम्हारी हताशा, तुम्हारी बौखलाहट और तुम्हारा डर है? और ये बात मेरा देश समझ चुका है। बहरहाल अब सवाल यही है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं? अंबेडकर साहब के अपमान वाले मुद्दे पर क्या बीजेपी के अंदर दो फाड़ हो चली है? और क्या भाजपा के नेता अब ये अंदर अंदर मानने लगे हैं कि अमित शाह अगर ये कह देते प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उनके लहजे से, उनकी बात से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, अगर ये बात कह देते तो शायद बात खत्म हो जाती। लेकिन ये बात नहीं कही गई और उसके बाद में बात कहां तक बढ़ गई और ये बात अब आगे कहां तक बढ़ेगी, ये वाकई देखने वाली बात है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।